में हम बात करें, जैसे जो आपकी परिमेय संख्याएं थी, कुछ जो परिमेय संख्याएं थी, परिमेय संख्याएं जैसे 1.333 इस प्रकार से चलता जाता है। तो इसको किस प्रकार से सरल करते हैं, इनको किस प्रकार से सरल करते हैं, यानी इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसकी पुनरावृत्ति जो अंक 3 है, इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बार। ये किसी भी अंक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि 3 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 1.333 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.3 के ऊपर बार। अब आपको ये सीखना है कि ये बार हटाते कैसे हैं, इसको सरल कैसे करते हैं, कि परिमेय जो संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं या जिनका अंक दशमलव के बाद में रिपीट हो रहा है, उसको हम किस प्रकार से सरल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने लिया 0.333, आपको इसको सरल करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये अनंत तक आगे चलती जाती है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। अब 0.3 के ऊपर बार जब आप इसको सरल करोगे तो आप इसको x बराबर मानोगे कि x बराबर आपने मान लिया 0.3333 इस प्रकार से है। x बराबर क्या मान लिया, 3 अब एक बात इसमें बस यही नोट करनी है कि जो 3 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, उसका 1 3 पहले लेके आना है, उसका 1 3 क्या करना है, पहले लेके आना है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए मैं 10 से गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, 10x, और ये हो गया आपका 3.333 इस प्रकार से। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई और ये इक्वेशन है 2 बन गई। एक समीकरण और एक समीकरण ये बन गई। अगर आप समीकरण 2 में से एक को घटा दोगे, समीकरण 2 में से एक को माइनस करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, देखो 10x में से 9x गया, ये x गया तो कितना बचा, 9x। 10x में से x गया, कितना बचा, 9x। और इधर जब आप देखोगे, इधर आप देखोगे कि 0.33, ये भी 0.33, इससे आगे वाली तो कैंसिल हो ही जाएगी। इधर क्या बचा, 3, इधर क्या बचा, 3। x बराबर क्या आ गया, 3/9। x बराबर क्या आ गया, 3/9। तो देखिए इधर जब 1 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, केवल 1 के ऊपर बार है, अंक 3 के ऊपर, तो इसको आप डायरेक्ट हटा सकते हो कि बार जिस संख्या पे होता है उस संख्या में 9 का भाग लग जाता है। जैसे इसको अगर आप डायरेक्ट भी सरल कर सकते हो, 3/9। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.2 के ऊपर बार, कि 2 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट सरल कर सकते हैं कि 1 पूरा कंप्लीट है, इसके ऊपर ना तो बार है ना कोई और है, बार किसके ऊपर है, इसके ऊपर, तो इसको क्या लिख दोगे, 2/9। तो ये क्या आ जाएगा, 1 सही 2/9। जब आप इसको सरल करोगे तो 9 एकम 9, 9 2 11/9, 11/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपकी सरल हो गई। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 0.676767 इस प्रकार से अनंत तक, तो इसका मान कितना होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.67 के ऊपर बार, 0.67 के ऊपर बार, ऐसे लिखा जा सकता है। अब कितने अंकों के ऊपर बार आया है, 2 अंकों के ऊपर क्या आया है, बार आया है। कितने अंकों के ऊपर बार आया है, 2 अंकों के ऊपर बार आया है। तो देखिए इसको सरल कैसे करते हैं कि x बराबर आपने माना कि 0.676767 अनंत तक चल रहा है। अब 2 अंकों के ऊपर बार है या 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। जब 1 अंक रिपीट हुआ था हमारा 3, तो हमने 10 से गुणा किया था। अब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, दोनों तरफ 100x, और इधर 67 बाहर आ जाएगा, इधर 0.676767 चलता जाएगा। अब अगर आप इसको घटाओगे, इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको पता है ये कितना बच गया, 99x, और ये कितना 67, ये तो कट ही गया, ये तो क्या हो गया, कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 67/99। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि देखो कितने अंकों के ऊपर बार है, 2
2 अंकों के ऊपर बार है, तो 2 आप इसके भाग में क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे। 2 इसके भाग में क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे। जैसे 3 के ऊपर हो तब क्या करेंगे, जैसे 0.567 567 ऐसे चलता जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0.567 के ऊपर बार। अब 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9 का भाग दे दीजिए, इसमें कितने का, 3 9 का भाग दे दीजिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सरल कैसे करते हैं, इस प्रकार से इनको सरल किया जाता है। अब देखिए, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है 1.52 के ऊपर बार, दूसरा एग्जाम्पल है 1.632 के ऊपर बार, तीसरा एग्जाम्पल है 9.99 के ऊपर बार, 9.99 के ऊपर बार। तो देखो बार हमने हटाया था तो 9 का भाग देना है, बार हटाओगे 1 अंक है तो 9 का, 2 अंक हैं तो 99 का, 3 अंक हैं तो 999 का, इस प्रकार से भाग देना है। तो आप इसको सरल कैसे कर सकते हैं, 1 ये पूरा है, अब भाग 99 का किसके अंदर लगेगा, इस 52 के अंदर 99 का भाग लगेगा, 52 के अंदर किसका, 99 का। तो ये क्या बन गई, आपकी मिश्र भिन्न बन गई, क्योंकि जितनी भी भिन्न होती हैं आपकी वो सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस 99 को 1 से गुणा करके 12 जोड़ दें, इसमें 52 जोड़ देने हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 99 के अंदर जोड़ोगे 9 2 11 और 9 और 5 14 और 1 15, 151/99। ऐसे ही आप इसको सरल कर सकते हैं कि 1 तो पूरा है, 6 3 2 के अंदर किसका भाग लग जाएगा, 999 का, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर क्या है, बार है। तो देखिए इसको आप सरल करोगे तो 999 गुणा 1 प्लस 632, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और 2 11, 9 और 3 12 और 1 13 और 6 9 और 6 15, 15 और 1 1631/999। इसी प्रकार से आप इसको सरल कर सकते हैं कि 9 तो कंप्लीट है आपके पास और कितना है, 99 के ऊपर बार है, तो आप क्या लिख दोगे, 99/99, 99/99। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9। जब आप इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आपके पास आ जाएगा। अब देखो मान लो ये तो थे फिक्स बार, अब अगर बार फिक्स ना हो तब क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.23 के ऊपर बार, एक अक्षर पॉइंट के बाद में बिना बार का है और एक बार का है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.2333, ऐसे ये चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। अब देखिए आपने मान लिया, पहले इसका बेसिक समझो, आपने माना कि x बराबर है, ये आपकी संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है ऐसे। तो अब इसमें क्या करना है आपको, देखो जो रिपीट हो रहा है वो भी आना चाहिए आपका, यानी कि रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है तो 2 तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, 3 भी आएगा। जैसे इसको किससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे किससे, इसको गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि तभी तो आपका ये क्या होगा, 3 इस साइड आएगा, 100x बराबर ये 23.333 ऐसे, 23.33 ऐसे। और जब आप इसको 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका पास आ गया 2.333 ऐसे। अब एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो आपके पास ये कितना आ गया, 90x, आपके पास कितना आ गया, 90x, और ये कितना आ गया, 23 माइनस का 2, क्योंकि ये तो कट ही गया, बचा क्या, 23 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 23 माइनस 2/90, x की वैल्यू क्या आ गई, 23 माइनस 2/90। तो इसको देखो, इसकी ट्रिक समझिए आप, किसके ऊपर बार है, केवल एक अंक के ऊपर बार है, तो एक बार तो आप पूरा 23 का 23 रखोगे, पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्याएं रखोगे, 23 का
23। 23 के बाद में जिसके ऊपर बार है उसको छोड़कर बची हुई संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, या जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या हमें घटा देंगे। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को घटा दिया। अब देखो इस 3 का तो क्या आएगा 9, इस 3 का क्या आएगा 9, क्योंकि बार हटाते हैं तो भाग में 9 लगाते हैं। अब इसके ऊपर बार नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 21/90, ये कितना आ गया 21/90, इसका आंसर आ गया। जैसे एग्जाम्पल है 3.235 के ऊपर बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.732 के ऊपर बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 32.3256 इनके ऊपर बार। तो इनको सरल कैसे करेंगे, तो देखो अभी हमने देखा है कि जिसके ऊपर बार होता है उतने तो 9 लगाने पड़ेंगे, और जो बार नहीं होता जिसके ऊपर उतने 0 लगाने पड़ेंगे। तो ये 3 तो पूरा है ही है। अब इसको सरल करना है, इसको सरल करेंगे तो देखो 235, इसको सरल करेंगे तो देखिए 235 एज इट इज रखोगे, पूरी की पूरी संख्या पॉइंट के बाद वाली, उसमें से कौन सी संख्या घटानी है, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है केवल वो संख्या घटानी है 2। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 घटा दिया आपने। अब इसके भाग में क्या करना है, भाग के अंदर देखो 1 और 2, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लगा दीजिए, 2 क्या लगा दीजिए 9। अब इसके ऊपर कोई बार नहीं है तो इसका क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सही 235 में से 2 गया तो 233/990। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 सही 233/990। इसी प्रकार से आप इसको सरल कर सकते हैं। एक तो पूरा है, सरल किसको करना है, इसको करना है। 732 पूरा का पूरा, उसमें से क्या घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है केवल वो संख्याएं। तो 7 और 3 के ऊपर बार नहीं है तो 7 और 3 घटा दिया। उसके बाद में जिसके ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, तो 2 के एक ही अंक के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा। जिसके ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगा दो 0, तो 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 अंकों पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर देखो 32 तो पूरा है, 32 तो क्या है पूरा है। उसके बाद में सरल किसको करना है, इसको करना है। तो देखिए 3256 पूरी की पूरी संख्या लिखी जाएगी पॉइंट के बाद वाली, उसमें से वो संख्याएं घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी केवल 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 घटा दिया। अब जितने के ऊपर बार है उतने कितने क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 1 2 और 3, 3 अंकों पे बार है तो 3 9। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब जैसे 0.567 के ऊपर बार, 0.567 के ऊपर बार, 0.32 के ऊपर बार, 0.4321 2 के ऊपर बार। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सरल करेंगे। पहले पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्या लिखी जाएगी 5 6 7, इसमें से वो संख्याएं घटाएंगे, इसमें से वो संख्याएं घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो कितने अंकों पे बार नहीं है 2 अंकों पे बार नहीं है 5 और 6 पे, तो क्या कर देंगे 5 और 6। फिर देखिए जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 आने चाहिए भाग में, तो 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 आ गया, 2 अंकों पे बार नहीं है तो 2 0 आ गया। इसको सरल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सरल करेंगे तो 1 और 6 में से 5 गया 1, 511/900, 511/900। जब आप इसको सरल करोगे तो देखिए 32 का 32 लिखा जाएगा पूरा। अब 32 में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या होगी माइनस, तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब देखिए जितने अंकों पे बार है उतने तो 9 लगेंगे, 9 1 अंक के बार है तो 1 अंक का 9 आ गया। 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा 0, तो 32 में से 3 गया 29/90 आ जाएगा।
29 बटा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब आप इसको देखोगे कि 4.4321 के ऊपर बार, तो पहले तो पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्याएं लिखी जाएंगी। अब इस में से वो संख्याएं घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 43 के ऊपर बार नहीं है, तो आपने 43 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इसमें से देखो इसके भाग में क्या लगेगा, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या लगेंगे, 9। तो 2 अंकों पे बार है तो 2 क्या लगा दिए आपने, 9 लगा दिए। और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने क्या, 0, उतने क्या हो जाएंगे, 0। तो 2 0 आ जाएंगे। जब आप इसको घटाओगे तो 11 में से 3 गया 8, और 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, और 2 और 4 बटा 9, 9 और 0 0, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में कुछ संख्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि संख्याएं आपकी जो हैं वो कितने टाइप की थी, क्योंकि रीट के अंदर हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 1 की बात कर ली, 0 की बात कर ली, और इसके बाद में देखिए 1 ना तो आपका भाज्य है, ना तो आपका भाज्य है, और ना ही क्या है, अभाज्य है, ना ही आपका अभाज्य है। 0 भाज्य जरूर है, 0 के अंदर सबका भाग जाता है, 0 भाज्य जरूर है, लेकिन भाज्य संख्या के अंदर ये नहीं लिखा जाता। क्यों देखिए, क्योंकि 0 के भाज्य होने के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 0 के 3 गुणनखंड नहीं है। तो आप 0 देखिए, एक तो भाज्य 0 के अंदर सभी संख्याओं का भाग जाता है, ये बात आप याद रखोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 0 भाज्य है या अभाज्य है, तो 0 देखिए, 0 भाज्य की कैटेगरी के अंदर लिखा नहीं जाता है। 0 परिमेय है या अपरिमेय, तो 0 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 0 के अंदर किसी भी संख्या का आप भाग दे सकते हो, 0 ही आता है। और परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको p बटा q रूप में लिखा जाए। जितने भी आपकी भिन्न है, जितने भी आपकी भिन्न है वो सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जितने भी आपकी भिन्न है वो सारी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर मैं बात करूं कि परिमेय संख्याएं, तो जितने भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्या की, तो आपकी प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, वो पूर्णांक संख्या भी होती हैं। अब 0 क्या है, सम है या विषम, तो 0 एक सम पूर्णांक है। 0 क्या है, सम पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है, सम पूर्णांक संख्या है। इसके बाद में जैसे कि अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने देखा था क्या थी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी, 4। और सम भी, अगर सम की बात करें तो भी क्या है, 4। सबसे छोटी विषम की अगर मैं बात करूं, विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी आई थी, 9। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सम की बात करें तो भी 2। और विषम की अगर बात करें, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो क्या आई थी, 3। वो क्या थी, 3। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के अंदर कि जो भी अभाज्य संख्याएं होगी आपकी, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो अभाज्य संख्या किस रूप की होगी, 6n ± 1 रूप की मिलेगी। 5 या 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किस रूप की होती हैं, 6n ± 1 रूप की होती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या का क्या वर्ग, अगर इसके अंदर आप 12 का भाग देते हो,
अभाज्य संख्या के वर्ग में अगर आप 12 का भाग दोगे तो हमेशा एक शेष बचेगा, तो हमेशा एक शेष बचेगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 13 भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपको पता है कि 13 अभाज्य है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। और 169 के अंदर जब आप 12 का भाग दोगे, 12 का भाग दोगे तो 12 एकम 12, 4 बच गए 49, 12 चौक 48, कितना शेष बचा? 1। तो अभाज्य संख्या का वर्ग में अगर आप 12 का भाग देते हो तो हमेशा कितना बचता है? शेषफल 1 बचता है। वो संख्या आपकी अभाज्य 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जितनी भी भाज्य हों या अभाज्य हों, भाज्य हों या अभाज्य हों या प्राकृत हों या फिर आपकी पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, ये सारी कैसी संख्याएं होती हैं? ये सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये सभी कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर मैं बात करूं सम विषम की, तो सम विषम संख्या भी क्या होती है? आपकी प्राकृत संख्या होती है। सम विषम संख्या किस में आती है? सम विषम संख्या आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। 0 एक सम पूर्णांक है जबकि सम संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं भाज्य और अभाज्य की बात करूं, भाज्य या अभाज्य की बात करूं, तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या भी किस में आती हैं? पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। जितनी भी आपकी भिन्न होती हैं वो सारी भिन्न किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं में आती हैं। जितने भी भिन्न होती हैं वो किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं में आती हैं। अब आपका बच गया अपरिमेय। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं। अब देखिए इसके बाद में अगर किसी भी संख्या, मान लो कि एक आपने भाज्य ले ली 2 और एक आपने भाज्य ले ली 3, एक तो आपने ले ली 2 और एक आपने ले ली 3, तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं, एक तो भाज्य और एक अभाज्य संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? देखो जैसे ये ले लिया और एक आपने ले लिया 9 ले लिया और एक अभाज्य संख्या आपने जैसे 2 ले ली, तो इसका जोड़ कितना आया? 11। जैसे एक आपने 9 ले लिया और एक आपने 5 ले लिया, तो इसका क्या आया? 14। तो देखिए भाज्य अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। इनका गुणा देखेंगे तो 6, इनका गुणा 18, इसका गुणा 45। तो इनका मल्टीपल भी भाज्य अभाज्य संख्याओं को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए तो उनका जो जोड़, घटा या गुणा सम और विषम दोनों टाइप के हो सकते हैं। अब इनके अंतर की बात करूं, अगर अभाज्य संख्याओं का अंतर, जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनका गैप 1, इनका गैप 2, इनका गैप 2, इनका गैप 4, इनका गैप 2, इनका गैप 4, इनका गैप 2। जैसे 41, 43, 47, 53 ये संख्याएं लिखी, इनका गैप 2, इनका गैप 4, इनका गैप 3 और 3 6। यानी कि आपके पास केवल एक ये जो 2 और 3 वाली संख्याएं हैं, इनको छोड़ के बाकी अभाज्य संख्याओं का जो लगातार आती हैं उनका जो अंतर आता है वो सम संख्या प्राप्त होती है आपको। वो कैसी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है।